नमस्कार। द वायर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 4 जून है और इस वक्त रात के 8 बजे हैं। लोकसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 241 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर, समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर, तृणमूल कांग्रेस 31 सीटों पर, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 21 सीटों पर, तेलुगु देशम पार्टी 16 सीटों पर आगे चल रही है। गठबंधन के मामले में एनडीए 294 सीटों पर आगे है और विपक्षी इंडिया अलायंस 231 सीटों पर। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र ऐसे राज्य प्रतीत होते हैं जहां इंडिया अलायंस ने बढ़त हासिल की है। मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी की पकड़ बरकरार है। ये आंकड़े बताते हैं कि एनडीए अभी भी सरकार बनाने की राह पर है, लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है। अभी तक के नतीजों ने सभी एग्जिट पोल को नकार दिया है। एग्जिट पोल भाजपा के लिए 300 से अधिक सीट का दावा कर रहे थे, पर भाजपा सिर्फ 241 पर आगे है। पूर्ण बहुमत असंभव है और अब नरेंद्र मोदी, तेलुगु देशम और नीतीश कुमार की जेडीयू के समर्थन के बगैर सरकार नहीं बना पाएंगे। याद होगा कि पिछले कई महीनों से मोदी सरकार ने विपक्ष को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के बैंक अकाउंट जब्त कर दिए, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया और अनेकों विपक्षी नेताओं पर अनगिनत ईडी मुकदमे डाले गए। फिर भी आज इंडिया गठबंधन ने भाजपा को अकेले में बहुमत प्राप्त करने से रोक ही दिया। याद होगा कि मोदी ने खुद को दैवीय मानना शुरू कर दिया था, पर इन परिणामों से विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी साख और अपराजिता को काफी बड़ा धक्का पहुंचा है। सबसे अप्रत्याशित नतीजे उत्तर प्रदेश से आए हैं, जहां सपा 37 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं भाजपा अभी 33 सीटों पर ही आगे है। भाजपा की सहयोगी पार्टी आरएलडी 2 सीट पर आगे चल रही है। आज के परिणाम से संविधान बदलने की मांग करने वाले भाजपा नेताओं को झटका लगा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद अयोध्या के सांसद और भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह को और राजस्थान के नागौर से भाजपा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा को। आज के कुछ उल्लेखनीय परिणाम: लखीमपुर खीरी से भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा से पीछे चल रहे हैं। मिश्रा के बेटे पर किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का आरोप है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। ईरानी 1.5 लाख से ज्यादा मतों से कांग्रेस के किशोरी लाल से पिछड़ती दिख रही हैं। पंजाब की जालंधर सीट से कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट से भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद से 55,000 वोटों से पीछे हैं। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों से जीत गए हैं। बंगाल की कृष्णनगर सीट से टीएमसी प्रत्याशी महुआ मोइत्रा तकरीबन 60,000 वोटों से आगे हैं। उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस प्रत्याशी अजय राज से आगे हैं, पर पिछले चुनावों की तुलना में जीत का अंतर बहुत कम है। दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा आगे है। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पीछे है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 3 लाख मतों से आगे हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी 130 सीटों पर आगे है। राजस्थान के बांसवाड़ा और गुजरात के बनासकांठा क्षेत्र से बीजेपी हार रही है। गौरतलब है कि इन दोनों जगहों पर नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के खिलाफ लोगों से समर्थन मांगने की कोशिश की और ये भी कहा कि कांग्रेस हिंदुओं के मंगलसूत्र और भैंस छीनकर मुसलमानों को दे देगी। भारतीय शेयर बाजारों में आज 4,000 अंकों से ज्यादा की गिरावट आई। वोटों की गिनती के दौरान सेंसेक्स तकरीबन 4,000 अंक नीचे गिरा। ये कोविड महामारी के बाद से सबसे खराब इंट्राडे गिरावट है। मतगणना के बीच अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है। और इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।